अब भी खिड़की के शीशों से टकरा रही थीं। कमरे में सिर्फ एक टेबल लैंप की हल्की रोशनी थी। अदिति बिस्तर पर लेटी थी, लेकिन उसकी आंखें अब भी खुली थीं। वो फोन को देख रही थी, उंगलियां बार-बार अवनी के नंबर पर जाकर रुक जातीं, फिर स्क्रीन लॉक कर देती। क्यों कर रही है तू ऐसा अवनी? क्या तू भी मुझे छोड़कर चली जाएगी? उसकी आंखें गीली हो गई, लेकिन वो खुद को कमजोर नहीं दिखाना चाहती थी। गहरी सांस लेते हुए उसने उठकर एक सिगरेट जलाई। धुआं कमरे में फैलने लगा और उसकी आंखों में एक पुरानी याद चिलमिलाई। दूसरी तरफ अवनी अपने हाथों को देख रही थी, जो अब भी कांप रहे थे। अदिति ने उसे अपने घर तो ले आई थी, लेकिन वो खुद को बहुत अजनबी महसूस कर रही थी। उसका मन अब भी अपने पिता के शब्दों में उलझा हुआ था। तू हमारे लिए मर चुकी है अवनी। उसका दिल चाह रहा था कि जोर जोर से रोए, लेकिन अब वो रो भी नहीं सकती थी। दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। अवनी ने धीरे से मुड़कर देखा। संध्या ठाकुर दरवाजे पर खड़ी थीं। उनकी आंखों में गहरी चिंता थी। बेटा, आओ, तुम्हें कुछ खिलाने के लिए लाया हूं। अवनी ने कोई जवाब नहीं दिया। संध्या ने आगे बढ़कर थाली उसके सामने रखी, जिसमें खाना रखा था। तुम्हें भूख लगी होगी ना? अवनी की आंखें भर आईं। माँ का ये लहजा उसे अपनी माँ की याद दिला रहा था, लेकिन उसके पास अब कोई शब्द नहीं थे। सुबह का वक्त, अदिति के पिता रणवीर सिंह ठाकुर का घर में आना। सुबह होते ही हवेली का माहौल अचानक बदल गया। मेन गेट पर एक गाड़ी आकर रुकी और अंदर से रणवीर सिंह ठाकुर उतरे। हॉल में कदम रखते ही उनकी नजर सोफे पर बैठी अवनी पर पड़ी। ये लड़की यहाँ क्या कर रही है? उनकी आवाज सख्त थी। अदिति, जो अब तक सीढ़ियों पर खड़ी सब देख रही थी, तेजी से नीचे आई और बीच में आकर खड़ी हो गई। पापा, अवनी अब यहीं रहेगी। इसे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अदिति, तुझे समझ नहीं आ रहा? ये लड़की हमारे लिए परेशानी बन जाएगी। अगर आपको कोई दिक्कत है तो मैं भी इस घर में नहीं रहूंगी। अदिति की आवाज में वही पुरानी बगावत लौट आई थी। घर में एक सन्नाटा छा गया। रणवीर सिंह ने अदिति की तरफ गुस्से से देखा, लेकिन वो अब अपनी बेटी की आंखों में वो आग देख चुके थे, जिसे बुझाना नामुमकिन था। सीन जार, अवनी और अदिति का आमना सामना। थोड़ी देर बाद अदिति अपने कमरे में आई, जहां अवनी खामोश बैठी थी। तू अब भी चुप है? अदिति ने गहरी सांस लेते हुए पूछा। अवनी ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखों में आंसू थे। मैंने अपनी पूरी दुनिया खो दी अदिति। अदिति उसके पास आई और उसके कंधे पर हाथ रखा। तू अकेली नहीं है, अवनी, मैं हूं ना। एक पल को दोनों की आंखें मिलीं। अवनी को पहली बार एहसास हुआ कि अदिति का गुस्सा और बगावत सिर्फ बाहर के लिए थी। अंदर वो अब भी वही थी, जो उसे दिल की गहराइयों से चाहती थी। अगले सीन में अगला इमोशनल मोमेंट। अदिति ने अवनी का हाथ पकड़ लिया। अब तू अकेली नहीं है अवनी, मैं हूं ना। अवनी ने पहली बार महसूस किया कि ये शब्द सिर्फ दिलासा देने के लिए नहीं थे। ये एक वादा था। अदिति का स्पर्श गर्म था। उसके अंदर एक अजीब सा सुकून भरने लगा। लेकिन तभी अवनी ने धीरे से अपना हाथ खींच लिया। पर अदिति, अगर तेरे घर वालों ने तुझे भी मुझसे दूर कर दिया तो? अदिति की आंखों में एक तीखी चमक आ गई। उसने अपना चेहरा उसके और करीब कर लिया, उसकी आंखों में गहराई से झांका। जिस दिन ये दुनिया मुझे तुझसे दूर कर देगी, उसी दिन मैं इस दुनिया को छोड़ दूंगी, समझी? अवनी की आंखों से आंसू बहने लगे। अदिति ने धीरे से उसकी आंखों के कोरों से आंसू पोंछे और उसकी ठुड्डी को हल्के से ऊपर किया। अब रोना बंद कर, समझी? अवनी हल्के से मुस्कुरा दी। सीनसेस, हवेली का माहौल और अदिति की मां की चिंता। नीचे हॉल में रणवीर सिंह ठाकुर गुस्से में इधर उधर टहल रहे थे। अदिति आजकल हाथ से निकलती जा रही है, संध्या। संध्या ठाकुर ने धीरे से अपने पति की तरफ देखा। पर क्या आप देख नहीं रहे? वो पहली बार किसी के लिए इतना लड़ रही है। शायद यही उसका सच है, रणवीर। रणवीर सिंह ने एक गहरी सांस ली और खिड़की से बाहर देखने लगे। पर क्या समाज इसे स्वीकार करेगा? संध्या ने हल्की मुस्कान दी। समाज से पहले हमें अपनी बेटी को स्वीकार करना होगा। सीन 7, अदिति की प्रोटेक्टिव साइड। शाम को हवेली के बाहर कुछ अजनबी लोग खड़े थे, अवनी के रिश्तेदार। उनकी नजरें गुस्से से भरी हुई थीं। हम अपनी बेटी को लेने आए हैं, अवनी के ताऊ ने दरवाजे पर खड़े नौकर से कहा। अदिति, जो अभी अभी बाइक से लौटी थी, ये सुनते ही सीधे दरवाजे पर आ गई। उसकी आंखों में वही पुराना बगावत भरा गुस्सा था। अवनी अब तुम्हारी दुनिया का हिस्सा नहीं है,
उसे जबरदस्ती ले जाने की सोचना भी मत। अवनी के रिश्तेदार भड़क गए। तू हमें सिखाएगी? ये लड़की हमारी इज्जत पर धब्बा है। अदिति ने एक कदम आगे बढ़ाया और आंखों में आग भरकर कहा, अगर किसी ने अवनी को छूने की भी कोशिश की तो याद रखना, ठाकुर की बेटी हूं मैं। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। अवनी दरवाजे के अंदर खड़ी ये सब देख रही थी। उसकी आंखों में अब भी डर था, पर उस डर से कहीं ज्यादा अदिति के लिए प्यार था। सीन 8, अदिति और अवनी का अकेले में एक और इमोशनल मोमेंट। रात को जब सब शांत हो गया तो अवनी अपने कमरे में बैठी थी। अदिति अंदर आई और चुपचाप उसके पास बैठ गई। तू ठीक है? अवनी ने धीरे से सिर हिलाया। अदिति ने गहरी सांस ली और अवनी का हाथ थाम लिया। तू डर गई थी ना? अवनी ने नजरें झुका लीं। अदिति, अगर तेरे घर वालों ने भी तुझे मुझसे दूर कर दिया तो? अदिति ने हल्के से मुस्कुराकर उसके गाल पर एक नरम थपकी दी। मैं अपने घर वालों से लड़ सकती हूँ अवनी, लेकिन तुझसे नहीं। अवनी की आंखें फिर से भर आईं। एक पल के लिए दोनों के बीच एक गहरा सन्नाटा था, लेकिन ये सन्नाटा शब्दों से कहीं ज्यादा बोल रहा था। अवनी की पहली बार हिम्मत दिखाना। अगली सुबह अवनी ने पहली बार अदिति के पिता से सीधे नजरों में देखते हुए कहा, मैं अदिति से दूर नहीं जाऊंगी। पूरे घर में सन्नाटा छा गया। रणवीर सिंह ठाकुर ने पहली बार इस मासूम लड़की में एक चिंगारी देखी। अदिति पास ही खड़ी थी। उसकी आंखों में गर्व छलक रहा था। संध्या ठाकुर मुस्कुराई, जैसे उन्हें यकीन था कि उनकी बेटी सही लड़की से प्यार करती है। अगले दिन से पहले की खामोशी। सीन डेथ, अदिति और अवनी का अकेले में एक गहरा मोमेंट। रात के सन्नाटे में हवेली के बाहर हल्की ठंडी हवा चल रही थी। अदिति और अवनी छत पर खड़ी थीं। अदिति रेलिंग पर झुकी सिगरेट जलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हवा इतनी तेज थी कि लाइटर बार बार बुझ रहा था। अवनी ने लाइटर उसके हाथ से ले लिया। मत पी अदिति। अदिति ने उसकी तरफ देखा, फिर हल्की हंसी के साथ कहा, अब तू मुझे कंट्रोल भी करेगी? अवनी की आंखों में एक अलग सा आत्मविश्वास था। हाँ। अदिति चौंक गई। अवनी ने उसकी सिगरेट छीन ली और नीचे फेंक दी। अगर तुझे किसी से लड़ना है तो खुद से मत लड़। अदिति ने कुछ नहीं कहा, बस अवनी की आंखों में देखती रही। वो पहली बार उसे इस नजर से देख रही थी, इतनी मजबूत, इतनी स्पष्ट, इतनी खूबसूरत। वो एक कदम आगे बढ़ी। अवनी की सांस तेज हो गई। अदिति ने धीरे से उसके बालों को कान के पीछे किया और हल्की आवाज में कहा, तू बदल रही है अवनी। अवनी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन इससे पहले कि कुछ और होता, हवेली के नीचे से किसी की आवाज आई, अदिति बेटा, नीचे आओ, हमें बात करनी है। सीन अहमद, रणवीर सिंह ठाकुर की चुनौती। अदिति नीचे पहुंची तो उसके पिता रणवीर सिंह ठाकुर गहरी सोच में बैठे थे। तू सच में चाहती है कि ये लड़की तेरे साथ रहे? अदिति ने बिना एक पल गवाए कहा, हाँ। रणवीर सिन्हा गहरी सांस लेकर खड़े हो गए। ठीक है, अगर तुझे अपनी जिंदगी इसी के साथ बितानी है तो साबित कर कि तू इसके लायक है। अदिति की भौहें सिकुड़ गईं। मतलब ये कि तू अगर अपनी जगह बनाना चाहती है तो अपनी पहचान खुद बना। जब तक तू अपनी काबिलियत साबित नहीं कर देती, तब तक मैं इस रिश्ते को नहीं मान सकता। संध्या ठाकुर ने धीरे से अपने पति का हाथ पकड़ा। रणवीर, ये जरूरी है क्या? हाँ, क्योंकि अगर समाज को जवाब देना है तो पहले इसे खुद को साबित करना होगा। अदिति ने अवनी की तरफ देखा। अवनी की आंखों में चिंता थी, लेकिन कहीं न कहीं एक उम्मीद भी थी। अदिति ने हल्की मुस्कान दी और कहा, चुनौती मंजूर है डैड। सीन वैव, रात को अदिति और अवनी की बातचीत। अदिति अपने कमरे में थी और अवनी पास बैठी थी। तेरे पापा तेरी परीक्षा ले रहे हैं अदिति। अदिति ने हंसते हुए जवाब दिया, ठाकुरों के यहाँ ऐसे ही होता है पगली। लेकिन चिंता मत कर, मैं किसी को भी तुझसे अलग नहीं होने दूंगी। अवनी ने पहली बार अदिति के कंधे पर अपना सिर रखा। मुझे डर लगता है अदिति, कहीं मैं तेरे लिए बोझ तो नहीं? अदिति ने उसकी ठुड्डी को हल्के से ऊपर किया और आंखों में झांकते हुए कहा, तू मेरी वजह है अवनी, बोझ नहीं। अवनी की आंखों में नमी थी, लेकिन अब वो हल्का महसूस कर रही थी। अदिति ने उसके हाथ को कसकर पकड़ा और हल्की आवाज में कहा, अब सो जा, बहुत लड़ाई लड़नी बाकी है। क्या अदिति अपने पिता की चुनौती को पार कर खामोशी। सीन फ्रिटाच, अदिति की मन की हल्ज रहे थे। हवेली के बाहर ठंडी हवा बह रही थी, लेकिन अदिति के अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी। वो बालकनी में खड़ी थी, उसके हाथ में एक सिगरेट थी,
लेकिन उसने उसे जलाया नहीं। पीछे से हल्की पदचाप सुनाई दी। अवनी दरवाजे के पास खड़ी थी। नींद नहीं आ रही? अदिति ने सिर हिलाया। तेरे पापा ने जो कहा उससे तुझे फर्क पड़ा? अदिति ने एक कड़वी हंसी हंसते हुए कहा। फर्क? अवनी, मैं बचपन से ही उनके मानकों पर खरी नहीं उतरी। अब अगर वो चाहते हैं कि मैं खुद को साबित करूं तो ठीक है, मैं करूंगी। अवनी चुपचाप उसकी आंखों में देखती रही। फिर धीरे से आगे बढ़ी और सिगरेट उसके हाथ से ले ली। मत पिए। अदिति ने कोई विरोध नहीं किया। अवनी ने सिगरेट पास के एशट्रे में डाल दी और हल्के से उसका हाथ पकड़ लिया। तेरे साथ जो होगा उसमें मैं भी हूं, अकेले मत लड़। अदिति ने गहरी सांस ली। जानती हूं पगली। सीन पावबन। अगली सुबह एक नई शुरुआत। सुबह हवेली के बरामदे में हलचल थी। नौकर चाकर इधर उधर घूम रहे थे। अदिति ने एक सादा सफेद कुर्ता पहना था। बाल खुले थे, आंखों में आत्मविश्वास झलक रहा था। अवनी को देखकर हल्का सा मुस्कुराई। चल देख, तेरी वजह से मैं आज डिसेंट लग रही हूं। अवनी हंस दी। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कहती, रणवीर सिंह ठाकुर बरामदे में आ गए। आज से तेरा इम्तिहान शुरू। तू खुद को इस घर के लायक साबित कर पाएगी या नहीं, ये तुझ पर है। अदिति की मुट्ठी भींच गई, लेकिन उसकी आवाज शांत रही। डैड, मैं सिर्फ इस घर के लिए नहीं, खुद के लिए ये लड़ाई लड़ रही हूं। रणवीर सिंह ने गहरी नजर डाली और फिर बिना कुछ कहे अंदर चले गए। अवनी ने अदिति की तरफ देखा। क्या सच में तू इसके लिए तैयार है? अदिति ने हल्की मुस्कान दी। अब तो खेल शुरू हो चुका है अवनी, देखते हैं कौन जीता है। अगले एपिसोड में अदिति की परी। सीन बहन, हवेली में पहली चुनौती। अदिति ने गहरी सांस ली और हवेली के बड़े हॉल की तरफ कदम बढ़ाए। उसके अंदर हल्का सा डर था, लेकिन चेहरे पर वही जिद्दी ठस्क। अवनी उसके पीछे खड़ी थी। उसकी आंखों में चिंता झलक रही थी। जैसे ही अदिति ने हॉल में कदम रखा, वहां पहले से ही कई लोग बैठे थे। दादी, चाचा चाची और सबसे आगे उसके पापा रणवीर सिंह ठाकुर। तो तुझे लगता है कि तू इस घर की जिम्मेदारी उठा सकती है? रणवीर सिंह ने ठंडी आवाज में कहा। अदिति ने सिर ऊंचा करके जवाब दिया, हाँ, और मैं साबित करके दिखाऊंगी। दादी ने एक लंबी सांस ली। ठीक है, अगर तुझे यहाँ रहना है तो अपने पापा के बिजनेस में हाथ बटाना होगा। अदिति को जैसे झटका लगा। बिजनेस? रणवीर सिंह ने एक पेपर उसकी तरफ बढ़ाया। यहाँ कोई फ्री में नहीं रहता। तू इस कंपनी में काम करेगी, एक एम्प्लॉय की तरह। अदिति ने पेपर उठाया और पढ़ने लगी। ये उसके पापा की कंपनी का ऑफर लेटर था, एक मामूली पोजीशन पर। मतलब मैं अपनी ही फैमिली बिजनेस में इंटर्न रहूंगी? अगर तुझे इस घर का हिस्सा बनना है तो यही एक रास्ता है। अदिति के हाथ कस गए, लेकिन उसने पर साइन कर दिए। चैलेंज एक्सेप्टेड डैड। सीन हीट्स। अवनी और अदिति का नया इम्तिहान। रात को जब अदिति अपने कमरे में आई तो उसका सिर भारी था। अवनी बेड के पास खड़ी थी, इंतजार कर रही थी। सब ठीक है? अदिति ने एक कड़वी मुस्कान दी। फर्स्ट डे ऑफिस और मैं अपने ही घर में एक इंटर्न बनकर जा रही हूँ। मजाक नहीं लग रहा? अवनी ने हल्के से उसका हाथ थाम लिया। ये तेरा घर है अदिति। तुझे यहाँ खुद को साबित करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन अगर यही रास्ता है तो मैं तेरे साथ हूँ। अदिति ने उसकी आंखों में देखा। वो बोल नहीं पाई, बस हल्के से मुस्कुरा दी। फिर अचानक उसने अवनी की कलाई खींची और उसे अपने करीब बैठा लिया। एक प्रॉमिस कर, तू हमेशा मेरे साथ रहेगी। अवनी की हल्की मुस्कान बिखर गई। जब तक तू मुझे दूर नहीं करेगी, मैं कहीं नहीं जाने वाली। अदिति ने उसकी आंखों में कुछ पल देखा, फिर धीमे से बुदबुदाई। सीन जीवन। पहली सुबह, नया सफर। अगली सुबह अदिति तैयार होकर नीचे आई। उसने ब्लैक पैंट सूट पहना था और बाल खुले थे। अवनी उसे देखकर मुस्कुरा दी। तेरे स्टाइल में प्रोफेशनल लुक भी अच्छा लगता है। अदिति ने आंख मारी। पता है बेबी। अवनी हल्के से सिर हिलाकर हंस दी। हवेली के गेट पर एक कार खड़ी थी। जैसे ही अदिति उसमें बैठने लगी, रणवीर सिंह ने पीछे से आवाज दी, याद रखना, ये तेरा पहला और आखिरी मौका है। अगर नाकाम हुई तो इस घर से हमेशा के लिए बाहर निकल जाना। उसने पीछे मुड़कर अपने पापा की आंखों में देखा और फिर कार में बैठ गई। अवनी उसे जाते हुए देखती रही। क्या ये अदिति के लिए एक नई शुरुआत थी या एक और जंग? अगले एपिसोड में। एपिसोड द्वैत, तूफान से पहले की खामोशी, भाग 6। सीन नंबर 5, अदिति का पहला कदम। सुबह ऑफिस पहुंचते ही अदिति ने एक गहरी सांस ली।
ये वही कंपनी थी जिसकी कमान कभी उसके पिता ने संभाली थी, लेकिन अब उसे यहाँ एक नए एम्प्लॉय की तरह काम करना था। ऑफिस का माहौल सख्त और प्रोफेशनल था। लोग फॉर्मल कपड़ों में इधर-उधर व्यस्त थे। जैसे ही अदिति रिसेप्शन के पास पहुंची, वहां बैठी लड़की ने सिर उठाया। जी, कैसे मदद कर सकती हूँ? अदिति ने अपना ऑफर लेटर आगे बढ़ाया। मैं यहाँ इंटर्नशिप के लिए आई हूँ, अदिति ठाकुर। रिसेप्शनिस्ट के चेहरे पर हल्की हैरानी आई। शायद उसने अदिति को पहले भी किसी बिजनेस इवेंट में देखा था, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। सर, आपकी मीटिंग आज आपके टीम लीडर मृणाल गुप्ता के साथ है। कृपया इस तरफ आइए। अदिति ने सिर हिलाया और कॉन्फ्रेंस रूम की तरफ बढ़ी। पहला इम्तिहान। जैसे ही वो मीटिंग रूम में पहुंची, वहां पहले से ही 5-6 लोग बैठे थे। उनमें से एक, जो उम्र में थोड़ा सीनियर लग रहा था, खड़ा हुआ और उसे देखा। तो आप हैं हमारी नई इंटर्न? उसने तंज भरी मुस्कान से कहा। अदिति ने सीधा जवाब दिया, और आप हमारे टीम लीडर? मुझे लगता था कि प्रोफेशनलिज्म में टोन थोड़ी बेहतर होनी चाहिए। कमरे में हल्की खामोशी छा गई। मृणाल ने एक हल्की हंसी दी और उसे बैठने का इशारा किया। देखिए, अदिति जी, आप बॉस की बेटी हैं, लेकिन यहाँ आपको स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। आपको हर प्रोजेक्ट पर मेहनत करनी होगी, वैसे ही जैसे बाकी इंटर्न करते हैं। अदिति ने अपनी सीट खींची और बैठ गई। फेयर एनफ। क्या प्रोजेक्ट है? मृणाल ने एक फाइल उसकी तरफ बढ़ाई। आपको अगले हफ्ते के लिए एक मार्केट रिसर्च रिपोर्ट तैयार करनी होगी। ये एक टेस्ट असाइनमेंट है। अगर आपने इसे अच्छी तरह किया, तो आप यहाँ बनी रहेंगी। वरना दीदी ने फाइल उठाई और पढ़ने लगी। कोई चिंता मत करो, ये रिपोर्ट तुम्हारी उम्मीदों से बेहतर होगी। मृणाल ने हल्का सिर हिलाया। देखने सी अवनी की बेचैनी। इस बीच अवनी हवेली में अकेली थी। उसे अजीब सी बेचैनी हो रही थी। वो जानती थी कि अदिति को ऑफिस में बहुत कुछ सहना पड़ेगा, और सबसे बड़ा डर ये था कि अगर अदिति किसी गुस्से में आकर कोई गलत कदम उठा ले तो। अवनी ने अपने फोन में अदिति का नंबर डायल किया। रिंग बजी, लेकिन किसी ने कॉल नहीं उठाई। उसने खुद को समझाने की कोशिश की, लेकिन उसका मन नहीं मान रहा था। उसने सोचा कि शाम को ऑफिस जाकर खुद देखेगी कि सब ठीक है या नहीं। सीन पर अदिति की पहली हार। शाम को अदिति अपने कैबिन में बैठी थी। उसने रिपोर्ट पर काम तो शुरू कर दिया था, लेकिन डेटा का एनालिसिस बहुत मुश्किल हो रहा था। शिट! उसने गुस्से में पेपर टेबल पर फेंक दिया। उसे पहली बार लगा कि यह सब इतना आसान नहीं था। तभी दरवाजे पर एक हल्की दस्तक हुई। अदिति ने सिर उठाया। वो अवनी थी। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? अदिति ने गहरी सांस ली और उसे अंदर आने दिया। अवनी ने कमरे का हाल देखा। टेबल पर बिखरे पेपर्स, कंस्तर पर अधूरी रिपोर्ट और अदिति की परेशान शक्ल। क्या हुआ? अवनी ने धीरे से पूछा। अदिति ने बालों में हाथ फेरा। यार, ये रिपोर्ट इतना मुश्किल क्यों लग रहा है? मुझे लगता था कि मैं मैनेज कर लूंगी, लेकिन। अवनी हल्का मुस्कुराई और उसके पास आकर बैठ गई। मैं मदद कर सकती हूँ? अदिति ने उसकी आंखों में देखा। पहली बार उसे एहसास हुआ कि उसके साथ कोई ऐसा है जो हर हाल में उसके साथ खड़ा है। उसने धीरे से सिर हिलाया। चल, ट्राई करते हैं। अगले एपिसोड में क्या अवनी अदिति को उसकी रिपोर्ट में मदद कर पाएगी, या यह रिश्ता एक और चुनौती से गुजरेगा?